नमस्कार भाई, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई काफ़ी दिनों से जो आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट था वो नहीं हो रहा था, है ना। पर अब मैं बहुत बिजी चल रहा था यार कुछ दिनों से, फिर बैच में फेस्टिवल वगैरह भी आ गए थे। तो इसलिए आपके जो प्रैक्टिस सेट थे वो किसी कारणवश डिसकंटिन्यू हो गए थे, पर अब दोबारा ये कंटिन्यू हो रहे हैं। क्योंकि आपका जो DSSB जूनियर असिस्टेंट डास ग्रेड 4 भी जिसे कहते हैं, उसका एग्ज़ाम आपका हो सकता है नवंबर में हो जाए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि नवंबर में उसका एग्ज़ाम हो जाए। तो उसमें आपके 35 आउट ऑफ 35 लाने की मैंने गारंटी ली थी, और वो मैं अपनी गारंटी पूरी करूँगा। ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल रहेगी, जो भी आपका एग्ज़ाम है, लाइक MTS, पियून, और आपका जूनियर असिस्टेंट, DSSB किसी भी एग्ज़ाम में अगर रीजनिंग आती है तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए मोर देन सफिशेंट रहेगा। ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जैसा कि जो बच्चे पहले से कंटिन्यू कर रहे होंगे उनको पता होगा हमारा क्या पैटर्न है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रैक्टिस सेट। लेके प्रभु का नाम, जो भी आपके प्रभु हैं, जिस भी धर्म पंथ के हैं आप, चलिए। Which of the following letter clusters should replace hashtag and percentage so that the pattern followed by the relation between the cluster pairs on the left side of dash dash dash। ये सारी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आया करो। यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है ना। टाइम बचाया करो अपना। तो भाई ये इसमें इस क्वेश्चन में ABCD इस्तेमाल होगी, इसलिए मैंने ABCD आपकी यहाँ पर लिख रखी है। और मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा ABCD याद करने से अच्छा अपनी ABCD लिख लें कॉपी के स्टार्टिंग में पेज पे, तो आपको करने में आसानी होगी। चाहे आप कितनी भी याद कर लें, वो स्पीड नहीं आएगी जो लिखे हुए से आएगी। ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये कैसे क्या रिलेटेड है। स्टार्टिंग में सबके H है, तो HM से कैसे रिलेटेड है। HM से रिलेटेड है चार, पीछे चार छोड़ के H है। तो Q को अगर हम चार छोड़ के चलें तो क्या आएगा K। तो H के बाद, है ना। तो Q से अगर हम चार छोड़ के चलें, दो, एक, तो यहाँ तो L है। तो हमें एक बार फिर से देखना होगा। M से अगर हम पीछे जाते हैं तो क्या आता है। M से हम कितने पीछे गए, हम गए चार पीछे, तो आया H। Q से, ओहो यार, ये ABCD गलत लिख रखी है इसने। मैं कहूँ ये पैटर्न कैसे चेंज हो गया। MNOPQ होता है, इसने लिखने वाले ने QP कर रखा है। ओहो, ये दिक्कत हो रही है यहाँ सारी। रुको मैं एक बार इसको चेंज कर लूँ। मैं भी कहूँ यार ये दिक्कत क्या, पैटर्न तो ठीक जा रहा है। PQ, चलो चलो भाई इसको यहाँ सेट कर दूँ। हाँ, फिर स्टार्ट करते हैं। Q से अगर हम तीन पीछे जाएं तो क्या आएगा L। सब में ही L है, HL सब में है। N से अगर हम चार पीछे जाएं तो एक, दो, तीन, चार, तो क्या आ रहा है I। एक, दो, तीन, चार, I आ रहा है। तो HLI तो होगा पहले में, HLI है। इनमें नहीं है तो फर्स्ट और सेकंड आप काट सकते हैं। अब सेकंड में हमें इससे जाना है आगे, इससे हम पीछे गए थे, यहाँ से जाना है आगे। L से चार आगे जाएंगे, एक, एक, दो, तीन, चार, तो क्या आएगा Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, U इसमें भी है, U इसमें भी है। U को देखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे लास्ट देखेंगे। M से चार आगे जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, तो लास्ट में आएगा R किसके लास्ट में है, इसके लास्ट में R है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा ठीक। ठीक। क्वेश्चन समझना है तो एक बार दोबारा देखना, आ जाएगा। इसमें भी हमें ABCD की जरूरत पड़ेगी, तो ABCD एक बार ले आते हैं। और शुड कम इन द प्लेस, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा हमें ये बताना है। तो पहले इसमें नंबर देख लिया करो। 17, 24, 31, 38, तो सब में कॉमन क्या है, सात सात ऐड हो रहा है। तो अगर हम 38 में सात ऐड करेंगे तो आपको पता है 45 आएगा। 46 तो आएगा नहीं, तो इन दोनों को वैसे ही काट दो। अब आपको जाना है अल्फ़ाबेट्स पे। RQPO, RQPO, RQPO। फिर कुछ गड़बड़ है क्या यार।
अच्छा, वही पहले वाली पेस्ट हो गई ये। सॉरी सॉरी, इसमें भी हमें ये चेंज करनी पड़ेगी ना एक बार। पी पहले होता है, क्यू बाद में होता है। यार इसी को कॉपी कर लेते हैं, रुक जाओ, सिलेक्ट ऑल करके इसी को कॉपी कर लेता हूँ, तो आगे से जो आएगी वो ठीक आएगी, है ना। चलो, आर क्यू पी ओ, आर आर क्यू पी ओ के बाद नेक्स्ट क्या है, एन। तो 45 पे एन एक में ही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा ठीक। तो एक बार जिसको नहीं समझ आया हो वो देखना, अपना क्वेश्चन दोबारा ट्राई करने की कोशिश करना। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन डी ट्रिपल एच बी में बहुत आते हैं और ये बहुत टाइम टेकिंग भी होते हैं। तो इसको मैं आपको करने का तरीका बताऊंगा, पहले आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें। कर लिया ट्राई, चलो। तो पी क्यू आर एस टी यू 6 बंदे हैं, लिव्स ऑन डिफ 6 डिफरेंट फ्लोर। लोअर मोस्ट फ्लोर को उन्होंने बोला है 1 और अपर मोस्ट को बोला होगा 6, ठीक है। तो 6 5 4 3 2 1, ऐसे ऐसे ये बंदे बैठे हैं। अब इसने क्या बोला, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। यू लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 2। तो जो यू है वो इवन नंबर के फ्लोर पे बैठा है, मतलब 2 4 6 पे, पर वो 2 पे नहीं बैठा, मतलब वो 4 या 6 पे बैठा होगा, है ना। ठीक है, इसे तो हमें कुछ पता नहीं चला। ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन यू एंड टी। सिर्फ एक पर्सन बैठा है यू और टी के बीच में, इससे भी कुछ पता नहीं चल रहा। P lives on the floor immediately above T, ठीक है। R lives on the uppermost floor, तो R की हमें पोजीशन पता चली कि R सबसे ऊपर बैठा है। और अब हमें एक चीज पता है कि 2 और 4 पे, 2 पे U बैठेगा नहीं, उसने मना कर दिया है, U 2 पे नहीं बैठेगा, तो U बैठेगा 4 पे, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन U एंड T, तो U T के ऊपर बैठने की जगह नहीं है, 1 पर्सन छोड़ के नीचे बैठने की जगह है, तो यहाँ बैठेगा। P lives 1 फ्लोर इमीजिएटली अबव T, तो T के इमीजिएट अबव ऊपर बैठा है P। R lives ऑन दी अपर मोस्ट फ्लोर हो गया। Q lives ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, जो Q है वो ऑड पे बैठा है पर एक पे नहीं बैठा, तो जगह बची सिर्फ 5। अब एक पे कौन बैठा है आपका, छोड़ो उसको, कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, उसने पूछो, ये देखो उसने पूछा क्या है, ऑन विच फ्लोर P lives। P किस पे रहता है हमारा, 3rd पे, तो वही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 फ्लोर नंबर 3, ठीक। उसने कहा सबको बिठाने की जरूरत नहीं है, बस उससे पूछो, उसको देखो उसने पूछा क्या है। अगर उसने 1 का पूछा होता तो हम निकालते, अगर उसने नहीं पूछा तो हम निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। चलो, इसमें भी ABCD चाहिए, और अब की बार हमारी ABCD आएगी ठीक वाली, NOPQRST, ठीक। तो इसमें हमें कैसे पता करना है, जी से ई का कोई रिलेटेड है, हाँ भाई एक छोड़ के है जी से ई, ठीक है, एक छोड़ के। सी से जी नहीं है। डी से एफ एक आगे है। आई से के से ओ, तो देखो भाई जी से ई जो है वो एक छोड़ के पीछे है, और लास्ट वाला डी से एफ एक आगे है। ऐसी आई से जे अगर हम जाएं ये एक पीछे है, एफ से एच अगर हम लास्ट देखें तो ये एक आगे है। अब यही पैटर्न इसमें देखने की कोशिश करते हैं, एन एल एक आगे है, एन एल तो पीछे है, तो ये तो होगा नहीं। एम के ये भी पीछे है, ये भी नहीं होगा। एल जे, अच्छा ये पीछे है क्या, जे ई, हाँ भाई जे ई पीछे वाला है, सॉरी जे ई पीछे वाला है, तो पहले में पीछे होगा। एन एल एक छोड़ के एन एल है, ये होगा। एम के एक छोड़ के है, ये होगा। एल जे एक छोड़ के है, ये होगा। ओ एम एक छोड़ के है, ये होगा। अब लास्ट वाले देखते हैं, एफ एच एक आगे, के ओ एक आगे नहीं है, ये नहीं होगा। जे एन बीच में 3 का गैप है, ये भी नहीं होगा। आई के 1 का गैप है और आगे है, ये होगा। एल पी भी 2 का गैप है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा होगा ठीक, ठीक। किसी को समझ ना आया हो कोई ट्रिक तो दोबारा देखना वीडियो को, पीछे जाके समझ आ जाएगी। ये भी ABCD पे बेस्ड है। एच जो DKMR से रिलेटेड है, सेम HPLT भी हमारा इससे रिलेटेड है, तो MPTA किससे रिलेटेड होगा, ए से डी 2 छोड़ के, H से K 2 छोड़ के, तो M से 2 छोड़ के क्या आएगा, P से कितने हैं, 1 है 2 है, तो इन दोनों को काट दो।
नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में ही पता चल जाएगा क्योंकि दोनों में अलग अलग है। एच से के दो छोड़ के है, पी से एस भी दो छोड़ के है, तो पी से एस आएगा दो छोड़ के, और यहाँ पे तो टी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स से वाई चलेंगे एक पीछे, एल से एम, एक्स से वाई एक पीछे है, एल से एम एक आगे है। तो एक्स से हमें आगे जाना है पीछे जाना है? पीछे जाएंगे तो डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू का है नहीं तो हमें आगे ही जाना होगा एक्स से वाई। बी से अगर हम जाएंगे, फिर डी से क्या है एफ, डी से एक छोड़ के है जी एफ, तो हमारा बी से एक छोड़ के आएगा डी, वाई डी सब में है। एम से एन, एम से एन एक भी नहीं छोड़ा इन्होंने, आगे आ गए। एस से एक भी नहीं छोड़ेंगे, आएगा टी, वाई डी टी इन दोनों में है, इन दोनों को काट दो। के से एम एक छोड़ के है, के से एम एक छोड़ के, एम सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो इसी में ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका बिल्कुल ठीक आंसर। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सीरीज। ये क्वेश्चन बढ़िया है, एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करो, आपका दिमाग खुलेगा इस क्वेश्चन से। इतने में पानी पी लो। चलो भाई करा ट्राई, तो अब देखो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। सीधा मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। 4 में आप 2 इंटू करेंगे प्लस 1 करेंगे 9 आएगा। 9 में आप इंटू 3 करेंगे प्लस 1 करेंगे 28 आना चाहिए, पर यहाँ 27 आ रहा है, तो यही हमारा गलत है। अब आप 28 इंटू 4 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 112, प्लस 1 करेंगे तो आपका 113 आंसर आएगा। तो इसमें यही ट्रिक थी, हर उसके साथ एक इंटू बढ़ता जा रहा था, जैसे पहले में इंटू 2 हुआ, फिर इंटू 3 हुआ, इंटू 4 होगा, ऐसी इसमें इंटू 6 होगा, है ना। और साथ में प्लस 1 हो रहा था, तो 9 इंटू 3 27 होता है, प्लस 1 करके 28 आता है, पर यहाँ 27 ही है, इसलिए ये गलत होगा। 4 words pair have been given out of which there are alike। फ्रॉग एम्फीबियन होता है ना, वो पानी में भी रह सकता है, वहां भी रह सकता है। ऑस्ट्रिच होता है, बर्ड होती है। वेल मैमल होती है ना। स्नेक रोडेंट नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब रोडेंट आपको सर्च करना है गूगल पे कि रोडेंट क्या होता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक, चलो नेक्स्ट। इसमें देखो भाई 13 से 14 प्लस 1, 14 से 17 प्लस 3, 17 से 22 प्लस 5, मतलब 22 के आगे प्लस 7 करेंगे तो 29 आएगा। 29 दो में है, बाकी दोनों को काट दो। और ये आपको ABCD भी चाहिए इसमें। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन करना है भाई, आपका होमवर्क है। ठीक है, एक की सीरीज मैंने बता दी, दूसरे की आपको खुद ढूंढनी है। इन दोनों में से ही फर्स्ट और 4 में से कोई आंसर है, वो आपको खुद देखना है कौन सा है। ठीक, सॉरी थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो आप इतने पॉज करके देख लो इसमें कौन सा आंसर होगा। चलो नेक्स्ट। V is the son of R। V is the son of R। R who is the son of P। R who is the son of P। P is married to O। P is married to O। ठीक। Q is the daughter of O। तो जो Q है वो O की डॉटर है, तो P उसका हस्बैंड या वाइफ जो भी है, तो ये Q इसकी बहन होगी R की, जाहिर सी बात है। एंड मैरिड टू S। Q इज डॉटर ऑफ O एंड मैरिड टू S, और S से उसने शादी करी है, तो S उसका हस्बैंड होगा। U इज द डॉटर ऑफ Q। तो जो U है वो Q की डॉटर है ना। अब हमें क्या बताना, हाउ इज Q रिलेटेड टू V। Q क्या लगेगी V की, तो ये V का फादर है R, और ये R की बहन है, तो पापा की सिस्टर क्या हुई, बुआ। फादर से सिस्टर, ऑप्शन नंबर 2 बुआ। अभी राखी पाई होंगी ना आपकी बुआ, या आप बुआ होंगे तो आप गए होंगे, है ना, तो वही बुआ है। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। हाउ इज P रिलेटेड टू S हमें बताना है, और ये रहा आपका इक्वेशन। P इंटू क्यू, मतलब P इज द सिस्टर ऑफ Q। P इज द सिस्टर ऑफ Q, सिस्टर के लिए माइनस, ब्रदर के लिए प्लस।
मतलब मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। क्यू डिवाइड आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, तो क्यू इज द फादर ऑफ आर। आर माइनस एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस। एस प्लस टी, एस इज द डॉटर ऑफ टी, एस इज द डॉटर ऑफ टी, तो ये टी की डॉटर है। अब हमें क्या बताना, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी क्या लगेगी एस की, तो ये भी पापा की बहन ही है ना। क्यू इसका पापा हुआ है एस का, और ये बहन ही है, तो ये भी फादर सिस्टर ही होगा। बुआ के बहुत क्वेश्चन आए हैं जब से राखी आने लगी है। तो ये आपके और क्वेश्चन है नहीं भाई, आज के लिए खत्म, इतने ही क्वेश्चन है आपके। इतने क्वेश्चनों को एक बार दोबारा लगाना है स्पीड में। 14 क्वेश्चन है, आपको लगा के देखो 6-7 मिनट में आपके ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए, और ऐसे ही करोगे तो आपका 15-20 मिनट में आपके 35 क्वेश्चन हो जाएंगे वहाँ भी, ठीक है। जो बचा हुआ टाइम है फिर आप अपना मैथ पे लगा के अपना फुल आउट ऑफ फुल स्कोर मैथ में भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ये डेली प्रैक्टिस सेट आपके पास तक पहुंचते रहे, ठीक है भाई। तो चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपको कल इसी टाइम। जय हिंद।